ये बताओ अभी कितनी दूर? ए भैया, बाबा वही बिलवा खिला रहे हैं सामने। हाँ, लेकिन बाबा नजर नहीं आ रहे। हमका लागत बाबा कुंभ नहाए चले गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो दिखाते तो है नहीं। आओ आगे देखते हैं, यहीं पर ऐसा न हो कि तू ना आए डोली और कोई हाँ। हमका लागत बाबा जीवा बन गया। हराम खोर कहीं का। अरे बाबा कहीं लड़की बन सकते। तो आवाज तो मेहरबान क्या से? ऐसा न हो कि तू ना आए डोली और कोई ले जाए। हाँ। आवाज तो बड़ी सेक्सी है यार। अरे पागल कहीं के, आवाज बहुत अच्छी है। तो अच्छी और बड़ी सेक्सी है यार। कोई लड़की गीत गुनगुना रही है। ऐसा न हो कि इस आवाज की ओर चलते हैं। और मेरे बहुत जोर से प्यास लगी है, प्यास लगी है और प्यास के मारे मेरा दम घुट रहा है। और इस लड़की के पास चलते, अगर पानी होगा तो थोड़ा सा पानी पिएंगे और इसी लड़की से बाबा जी का पता पूछेंगे। चलिए भैया, आवाज का पीछा चलो। ऐसा न हो कि तू ना आए डोली और कोई ले जाए। ऐसा न हो कि तू ना आए डोली और कोई ले जाए। ऐसा न हो कि तू ना आए डोली और कोई ले जाए। पानी, पानी। प्यास के मारे मेरा दम निकल रहा है। कृपा करके अगर आपके पास थोड़ा सा पानी हो तो मुझे पानी पिला दो, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। पानी, पानी। इनकी प्यास के मारे जान गया, इसके पेट में दर्द है। प्यास लाग है, पानी से जान जा रही। हमका अपन कुआं दिखाओ। यहाँ कुआं नहीं कोई, कुआं नहीं लेता, अपन नलका दिखाओ। यहाँ नलवल कुछ नहीं मिलेगा जंगल में। जब बता रही टोटी वोटी कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। अरे ठंडक दुकान यहाँ नहीं जंगल में। जाओ पिया, वर्दी पहन क्यों पुलिस की? ऐसे एक भी नहीं क्या? अगर इस वक्त इन लोगों की मदद नहीं करती तो प्यास के मारे लोगों तो मर जाएंगे। इसलिए लोगों के लिए पानी ला रही पानी।
ढकेला मजा आएगा। दे दीजिए, आपका बहुत बड़ा एहसान है। अगर आप सही वक्त पर पानी लेकर नहीं आ जाते तो प्यास के मारे मेरा दम निकल जाता। ये आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। यही मुसाफिरी तो सभी इंसानों का फर्ज होता है कि गिरे वक्त पे एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और ऐसे भी आपके साथ में थोड़ा एहसान कर दी। बाबूजी, मैं आपसे जानकारी करना चाहती हूँ कि आप लोग हैं कौन, कहाँ के रहने वाले हैं? सलीम, ये तो मैंगो जूस ले आए हो किस वास्ते इस बियाबान दरमियान, किसके हो तुम लाडले, कहाँ तुम्हारे किसके हो? और सच कहो हाल दिल का, कहो सच कहो सच कहो दिल का कहो, कैसे ये हो तुम इस बियाबान में, कैसे ये हो तुम भूखे प्यासे भटकते और बियाबान क्यों, भूखे प्यासे भटकते बियाबान क्यों, अपनी मजबूरी मुझसे बयां तो करो, अपनी मजबूरी मुझसे। बोलिए मुसाफिर कि किस लिए भी जंग में भटक रहे हो, कहाँ के रहने वाले, क्या नाम आपका, जरूर बताऊंगा। क्या कारण भटकने? और वतनी मेरा धारा नगर, नारायणनगर। और दे बिजली जान नफती का इकलौता पिसरी कुंवरी विजयसीना, और मैं हूँ गर्दिशी का मारा, और मैं हूँ गर्दिशी का मारा, और फिर उतर बदे मैं हूँ गर्दिशी का मारा। मैं हूँ गर्दिश का मारा, फिर उतर बदे मैं हूँ गर्दिश का मारा, फिर उतर बदल आपका भूल ऐसा, आपका भूल ऐसा ना उम्र भर, आपका भूल ऐसा। श्राप बाबा ने मेरे और पिता को दिया, और श्राप बाबा ने मेरे और पिता को दिया,
और खोज में बसी उन्हीं के खोज में और खोज में बसी उन्हीं की मैं आया इधर खोज में बसी उन्हीं के खोज में बस उन्हीं के मैं आया इधर आपका भूल वैसा आपका भूल वैसा ना उम्र भले आपका भूल वैसा देवी जी इसी जंगल में किसी बाबा ने मेरे पिताजी को अंधा होने का श्राप दे दिया है और उस श्राप से मेरे पिताजी की आंखों की रोशनी छिन गई। मैं उन्हीं को खोजने इधर आया। अगर आपने बाबा जी को देखा हो तो आप मुझसे बता दो, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तो तुम आप बाबा की खोज में आए? हाँ, लेकिन आप मेरा पता पूछ लिया, आपने अपना नाम को नहीं बताया मुझे। मेरा नाम तुलसी है। हमारा नाम खमीरा। तुम्हारा हो ही क्या सकता है? ये भी कोई नाम होता है? हाँ, ये बात तो सही है। घूमत रहे हुए घुमनिया बताइएगा। अगर बाबा को जानती हो तो जैसा पानी पिया के एहसान किया, ठंडा पियाया, वही तरह बाबा का पता बता दी, तुम्हारे एहसान मानूंगा। घबराओ नहीं, बाबा जी को जानती ही नहीं हूँ, बल्कि दिलो जान से मानती हूँ बाबा जी। क्या? हाँ। अगर बबूना का फंसाए ओए! क्या समझ रहे हो तुम? पागल कहीं गए। यानी कि आप बाबा को दिलो जान से मानती, इसका मतलब कि आप बाबा को जानती। बाबा को जानती हूँ नहीं, बाबा मेरी जिंदगी में, बाबा की जिंदगी में। क्या? और ये गलत समझ रहा हूँ, आसाराम वाला तो नहीं समझ रहे। बाबा तुम्हारी जिंदगी है और हम गंदगी है। तुम पागल हो। हर सवाल का एक ही मतलब नहीं होता है, और जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं। लेकिन तुलसी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके और बाबा जी के बीच में आपका क्या रिश्ता है? अपना हाथ ऐसे दिखाओ, दिखाओ, और थोड़ा थोड़ा नजदीक से ऐसे हाथ दिखाओ, ऐसे हाथ दिखाओ, ऐसे। तुम्हारे नाम साथ में कोई प्रदीप नाम का दोस्त रहता ना? पक्का बाबा बिटिया है, पहुंची हुई है। घबराओ नहीं, तुम्हारे ऊपर यानी कि बहुत बाबा के कठिनाई है। साथ आप भी जाप करती हो? सब कुछ जानती हूँ। अच्छा। और तुम घबराओ नहीं, बाबा कोई और नहीं है, बाबा जी मेरे पिताजी हैं। क्या? हाँ। बाबा तुम्हारे पप्पा है। अरे ससुर एक बिटिया है। ओए! जान न पागल पहचान कहीं बन के। गए मैं। तुलसी, यदि आपने मेरे साथ इतना बड़ा उपकार किया है तो एक छोटा सा उपकार करो, मुझे आप अपने पिताजी से मिला दो। मैं ये भी एहसान आपका नहीं भूलूंगा। घबराओ नहीं राजकुमार साहब, आओ मैं आपको अपने पिताजी से मिलाती हूँ। ठीक है, चलो मेरे चलो। साथ। तुम तो मत जाओ राजकुमार साहब, इसको मत ले जाओ, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या? इसकी निगाहें बता रही है नियत का बहुत गड़बड़ है। ये छीना रहा आराम को, छीना रहा। समझ गए का हम इतने देश लसाए रहे। सब कुछ समझते हैं, तो का सोचो फिर हमें विषय में। इसीलिए कह रहे हैं कि वहां मत जाओ, नहीं तुम ऐसे कोई
गलत अल्फाज बोल दो, हमारे पिताजी ऐसा ना हो शराब दे दे कल गांधी नगर चौराहे पे कहीं तालियां बजाते न नजर आओ। नहीं वो इतना बात न मांगा, हमारे दिल में जो अरमान है वही मांगा। महाराज की आंखें ठीक हो राजकुमार साहब से समझा के लेकर आओ। सिपाही देखो बाबा जी बहुत क्रोधित है, तुम्हें तो बाबा जी को अच्छी तरीके से जानते हो, और वहाँ कोई गलत अल्फाज नहीं निकालना कि उसकी वजह से बाबा जी तुम्हें कुछ कह दे या उनके मुंह से कुछ निकल आए जो तुम्हारी जिंदगी नर्क हो जाए। और तुलसी से भी कोई बात नहीं करना, वो बाबा जी के साथ रहते रहते बहुत तंत्र मंत्र जानती है, देखो एक दूसरे के दिल की बात तुरंत बता दिया। देखो हाथ देखकर सब कुछ बता दूंगा तुम्हारी। चलो ठीक है तुलसी, ले चलो अपने पिताजी को। बाबा जी दास का दंडवत स्वीकार हो मुनिवर। बाबा जी प्रणाम। का घुस रही खुश रही का कल्लात होई कल्याण भाई का कल्लात। बेटी तुलसी तो कौन है बेटी किसको तुलाई यहाँ, सच बता माजरा है ये क्या, इतना खामोश होकर भाई खड़ा सामने, इसकी हालत पे बेटी का रस आ रहा। बेटी तुलसी कौन है जो तू अपने आश्रम पे लेकर आई है? बाबूजी आप जानना चाहते कि कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? सुनिए बाबूजी। ये राजा के बेटे विजय सिंह कुंवर, श्राप इनके पिता को दिया आपने, भूखे प्यासे भटकते यहाँ आ गए, श्राप से मुक्ति कर दो ये मेरे पिता, भूखे प्यासे भटकते। बाबूजी ये कोई और नहीं, ये अपने ही धारा नगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह हैं। आपने इनके पिताजी को श्राप दिया था, उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए
बाबूजी आपके पास आए हैं। बाबूजी इन पे आप दया करिए और अपना श्राप वापस ले लीजिए। महाराज की आंखें ठीक कर दीजिए बाबूजी। ये आपकी बेटी बस इतनी सी विनती करती है आपसे। हाँ बेटी, ये बात तो सत्य है कि महाराज को श्राप मैंने ही दिया था, लेकिन बेटी दुख तो मुझे है, लेकिन क्या करूं, महाराज ने पैर का धक्का मारकर मेरी तपस्या को खंडित किया है। इसलिए मैं क्रोध में आकर महाराज को श्राप दे दिया है। अब उनकी आंखों में रोशनी कभी नहीं आई। बेटा तुम अपने राजभवन वापस लौट। नहीं बाबा जी, ऐसा मत कहो, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। आप ये श्राप को वापस ले लो बाबा जी, वापस ले लो। नहीं बच्चा, जिस प्रकार बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं होती, कमान से निकला हुआ बाण वापस नहीं होता, उसी प्रकार ये संत का दिया हुआ श्राप है जो कभी वापस नहीं हो सकता। बच्चा ये श्राप कभी वापस नहीं हो सकता। बाबा के कहने से महाराज की चंद मिनटों में रोशनी चली गई। अगर आप चाहे तो हमारा भला हो सकता है। बाबा जी, इसका मतलब कि आप अपने दिल में ठान लिया है कि श्राप को वापस नहीं लूंगा। श्राप वापस करना लिया आपने, श्राप वापस। श्राप वापस करना लिया आपने, सर पटक कर अभी जान दे दूंगा मैं, खाली हाथों महल को अरे नहीं जाऊंगा। मुंह पिताजी को कैसे मैं दिखलाऊंगा। बाबा जी, अगर आप अपने दिल में ठान लिया है कि मैं इस श्राप को वापस नहीं लूंगा, तो मैं भी अपने दिल में प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि मैं खाली हाथों अपने महल को नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम्हारे चरणों में अपना सर पटक कर अपनी जान दे दूंगा। लो आपके सामने ये राजकुमार अपनी जान। ये क्या कर रहा बच्चा? किसके पीछे बच्चा? बाबा जी नहीं बच्चा, अगर तुम लोग हमारे आश्रम पे अपनी जान दे देंगे तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा बच्चा। बाबा जी, इस श्राप को वापस ले लो। मुनिवर बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ। बाबूजी, बाबूजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती। बाबूजी, राजकुमार साहब इतने बड़ा प्रतिज्ञा कर चुके हैं, इतना बड़ा प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि खाली हाथों अपने राजमहल नहीं जाऊंगा। बाबूजी, काश कुछ हो गया राजकुमार साहब को, तो सारे पाप के भागीदार आप बन जाएंगे। इसलिए बाबूजी अपना श्राप वापस ले लीजिए। अगर नहीं श्राप वापस अपना ले सकते हैं तो महाराज की आंखें ठीक होने का कोई मार्ग तो बता सकते हैं जिससे महाराज की आंखें ठीक हो जाए। पिताजी जरा सोचिए कि इस मुल्क के महाराज ही अंधे रहेंगे तो प्रजा कैसे जिएगी, कैसे चलेगी रियासत। बाबूजी इन पे रहम कीजिए, कुछ दया कीजिए बाबूजी। बेटी तुलसी,
अगर तुम कहती हो तो श्राद्ध तो मैं वापस नहीं ले सकता हूं, लेकिन महाराज की आंख ठीक होने का एक उपाय मैं जरूर बतला सकता हूं। वो कौन सा उपाय है बाबा जी? लेकिन बच्चा, वो मार्ग बहुत कठिन है। किसके लिए बच्चा? तो सुनो बच्चा, यहां से 300 मील पूरब दिशा जाने के बाद एक शंकुधारी वन है। उस वन में एक सुनाली नाम का गुफा है और वहां का राजा त्रिकाल देव जादूगर है। त्रिकाल देव बच्चा, बदजुबानी मुझसे मत करना, नहीं फिर हमारे मुख से कुछ निकल आए और तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाए। नहीं बाबा, अब महाराजा अघाने हमका ना हुआ हुआ कुछ न निकाले। बेटा, त्रिकाल देव जादूगर की बेटी है जिसका पहरा हमेशा बॉर्डर पे लगा रहता है, और त्रिकाल देव जादूगर अपने तांत्रिक शक्ति से एक मायावी काजल तैयार किया है। अगर वो काजल मिल जाए तो किसी भी अंधे के आंख में लगा दिया जाए तो रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन बच्चा, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है। क्या आश्चर्य की बात है? कि वो काजल की पूजा अर्चना वो त्रिकाल देव जादूगर करता है, और वो काजल एक चांदी का कटोरा है। चांदी का कटोरा? उस कटोरे में एक फूल है और फूल के अंदर वो मायावी काजल है। और बात आश्चर्य की ये है कि वो फूल सिर्फ रात में ही खिलता है। रात में? रात में खिलता है और काजल ऊपर दिखाई देता है, लेकिन जब सुबह सूर्य का किरण पड़ता है तो फूल सिमट जाता है, मुरझा जाता है और काजल उसी में छिप जाता है। दिन में वो काजल दिखाई नहीं देता। काजल मिल सकता है तो सिर्फ रात में ही मिल सकता है। लेकिन बेटा, मेरी बात मानो, जो भी वहां पर गया है, पहली बात तो उसकी बेटी बॉर्डर पे ही मार डालती है। काश वहां से बच गया तो त्रिकाल देव जादूगर उसके हाथों नहीं बचोगे बच्चा। इसलिए मेरी बात मानो, अपनी जान जोखिम में मत डालो, अपने राज भवन वापस लौट जाओ। बाबा जी, मैं खाली हाथों नहीं जाऊंगा, और क्यों ना मेरी जान चली जाए, लेकिन आपने जो मार्ग बताया है वहां तक मैं जरूर जाऊंगा, और मैं अपने पिताजी की आंखें जरूर ठीक करूंगा। बाबा जी, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद पर कामयाब हो जाऊं। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। जाओ बच्चा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम अपने काम में कामयाबी हासिल करो। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। बाबा, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ लगे हो बच्चा? काजल के लिए। बेटी तुलसी, देखो, ये महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह हैं, जो हमारी तलाश में इस बियाबान जंगल में भूखे प्यासे तड़पते हुए यहाँ तक आ गए हैं। तो हमारा फर्ज है बेटा कि हम अपने आश्रम से इन्हें भूखे न जाने दें। इन्हें चाय नाश्ता करवा देना, उसके बाद यहाँ से जाने के लिए इजाजत देना। और मैं चल रहा हूँ, स्नान करूंगा, उसके बाद फिर भगवान की भजन करूंगा बेटी।
अंडा पराठा बनाओ। काट डालूं तुमको समझ लिए राम खोल, ये अंडा पराठा कब से खाने लगा? तुमको खिलाऊंगा, तुमको कुछ नहीं खिलाऊंगा, इनको कुछ नहीं खिलाऊंगी। आप चलिए, आपको चाय नाश्ता करा देती हूँ, इसको कुछ नहीं खिलाऊंगी। तुलसी, आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। आपने अपने पिताजी से मुझे मिलाया और आपके पिताजी ने मेरे पिताजी की आंखें ठीक होने का रास्ता बताया, उन्होंने मार्ग बताया। आपका यह एहसान नहीं भूलूंगा। और सबसे बड़ा उपकार तो आपका यह है, पानी पिलाकर आपने मेरी जान को बचाया। अगर उस वक्त आप पानी लेकर नहीं आ जाती तो प्यास के मारे वहीं पर मेरी दम निकल जाती। आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन हाँ तुलसी, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जिस वक्त मैं अपने मकसद पर कामयाब हो जाऊंगा, मैं तुमको वचन देता और तुमसे वादा करता हूँ, जब वहां से लौटूंगा तो तुम्हारे लिए एक सुंदर सा, एक प्यारा सा तुम्हारे रहने के लिए महल बनवा दूंगा मैं। जाइए राजकुमार साहब, मैं भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी कि आप सही सलामत वापस आए अपने काम में कामयाबी पाकर। साहब इनका दुआ करो, तुम बाहर मामाओं को दुआ करो। तुमको तो दुआ करूंगी, तुम मार क्या हो? अगर हम जिंदा आ गए तुरंत कॉलोनी पास करो, पक्का है। 3,80,000 सौर ऊर्जा नलका के साथ। खाली तुम बोरिंग कराओ, व्यवस्था करो। तुम चुप हो जाओ। नलका दे दियो यार, भैया बनवा नहीं पता कौन है। मैं हूं ना, मैं सारी व्यवस्थाएं कर दूंगा। खाना का इंतजाम करो। अच्छा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। काहे हमें तो भूखा है। तुम मेरे भैया बनोगे तभी तुमको खिलाऊंगे, नहीं कुछ नहीं मिलेगा तुमको। जिंदगी में भैया न बना। भैया न सिपाही, राखी का धागा बंधवाओ पहले। ये आप क्या कह रहे हैं? वो बेचारी तुमको कितनी देर से भैया भैया कह रही है, आपको वो भाई मानती है, और आपका भी फर्ज बनता है ना कि आप उसे अपनी बहन स्वीकार करो। अगर घोड़ा घास से दोस्ती करी तो चराई कहाँ जाई? तुलसी, छोड़ो इनकी बातों को, आओ चलो चलते हैं। और भोलेनाथ से निराला कोई यार नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई यार नहीं।